फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल्स को पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ गुडविल। फंडामेंटल्स के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है गुड पार्टनरशिप का। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और आएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये पूरी पार्टनरशिप है। बहुत सिंपल टॉपिक माना जाता है गुडविल। क्वेश्चन भी इसका बहुत सिंपल आता है, लेकिन इस चैप्टर की थ्योरी भी आ सकती है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेप्यूटेशन। वैसे हिंदी में मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको बोलते हैं औकात क्या है बिजनेस की। तो जो भी बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है, उसकी वजह से जितनी ज़्यादा रेप्यूटेशन होगी किसी बिजनेस की, उसकी वजह से वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। उसी इंडस्ट्री में वो नॉर्मली जो लोग कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमा रहा होगा। किस वजह से? अपनी गुडविल की वजह से, अपनी रेप्यूटेशन की वजह से। ये किस तरीके से आती है गुडविल, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि गुडविल है क्या। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ये एक असेट है। असेट कैसे है? असेट तो होगी। असेट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो गुडविल से ही मिलता है, बट ये दिख नहीं सकती, इट कैन बी रियलाइज्ड। इस वजह से ये कौन सी असेट कहलाती है? इंटेंजिबल असेट। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वो औरों से ज़्यादा कमा रहे होते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। पर ये बात ध्यान से सुनना, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। फिलहाल उन्होंने पास्ट में बड़ी मेहनत की है, इस वजह से उनका नाम हुआ है। ऐसा तो होता नहीं कि अपने आप नाम हो जाएगा किसी का भी, उसने पहले मेहनत की होगी, इस वजह से उसका नाम है। इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट put the enterprise efforts made in the past put the enterprise in an advantageous position. For example, if the enterprise has rendered good service to its customers, the customers will be satisfied from the quality of service, which in all likelihood will bring them back to the enterprise. समझ में आ रहा है? In turn, the enterprise will earn higher sales and thus higher profits. तो गुडविल बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है जो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बनती है। वो भी पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। उससे पहले गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, देखिए। अब यही डेफिनेशन में से निकले हुए 2-3 पॉइंट। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, दैट इज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इज़ नॉट अ फिक्टिशियस असेट। ये कोई वर्थलेस असेट नहीं है, इसकी तो बहुत वर्थ होती है। ठीक है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज से अलग नहीं की जा सकती, ये एंटरप्राइज के अंदर ही है। इसकी जो फॉर्म है वो एंटरप्राइज की वजह से ही तो बनी है। दस नॉर्मली इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, जब बिजनेस बिकता है तो इसके भी पैसे लिए जाते हैं। जब बिजनेस बिकता है इसके भी पैसे लिए जाते हैं। मतलब क्या है? अगर ए लिमिटेड का बहुत नाम है दुनिया में, और अब वो बिज़नेस दुनिया में या फिर उस मार्केट में, और वो अगर अपना बिज़नेस बेचना चाह रहा है किसी को, तो जितने की असेट्स होगी उसके यहाँ नॉर्मली दिख रही होगी, वो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। किस वजह से? वो कहेगा आप मेरा नाम यूज़ करोगे। ठीक है, अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड का नाम यूज़ करेगा तो बिल्कुल नाम यूज़ करने के वो पैसे ले सकता है, क्योंकि ए लिमिटेड ने बहुत मेहनत से उस नाम को यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। इसकी वजह से वो नॉर्मली जो प्रॉफिट लोग कमा रहे होंगे उस इंडस्ट्री में, उससे ज़्यादा कमा पाता है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। लोग सुनकर जाते हैं, अरे यार इसकी बहुत रेप्यूटेशन है, उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, यही सुनकर लोग आते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। अब ये है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि गुडविल कैसे निकलती है।
लेकिन ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में गुडविल निकालने के तरीके डेराइव किए थे कि गुडविल ऐसे निकाल लो, गुडविल ऐसे निकाल लो। आप देखोगे इस चैप्टर में गुडविल जो हम निकालेंगे, इवन अगर एक ही डेटा जो गिवन है, अब जैसे एक ही बिजनेस की गुडविल निकाल रहे हो, हर मेथड से गुडविल अलग निकल के आएगी, हर मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी हम गुडविल को निकालते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि गुडविल की वैल्यू क्या हो सकती है। आप कौन सा मेथड फॉलो करना है वो बिजनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसको कौन, जैसे आपने पढ़ा ना डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स होते हैं, 2 आप लोगों ने भी पढ़े हैं मेथड्स, तो कि डेप्रिसिएशन कौन सा उनको लगाना है वो डिपेंड करता है उनके सर्कमस्टांसेस पे, सिचुएशन पर। वैसे गुडविल के बहुत सारे मेथड होते हैं, इसीलिए लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यूअर क्या असेस कर रहा है, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स को वो लेकर चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गुडविल की वैल्यू, कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये वाला पॉइंट अभी आप छोड़ दो, ये मेरे को डिस्कस करना है आगे चलकर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हम लोगों ने पढ़े गुडविल के क्या होते हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ ये 3 मार्क्स का, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लोग प्रैक्टिकल के इतने टफ क्वेश्चन कर जाते हैं और पेपर में 3, क्योंकि ज़्यादा इसकी वेटेज है भी नहीं, 2-3-4 नंबर का ही आता है क्वेश्चन इसमें से, और उस साल में ये प्रैक्टिकल ना आकर सीधा एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का, वाई इज गुडविल वैल्यू, गुडविल को वैल्यू किया क्यों जाता है। तो नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब आप लोगों के माइंड में भी जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही, अभी जब स्टार्ट किया तो आपको भी लग रहा होगा कि गुडविल है, रेप्यूटेशन, ये सब ठीक है। अब गुडविल बिजनेस है कि है, उससे प्रॉफिट उसके ज़्यादा आ रहे हैं, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम गुडविल क्यों निकाल रहे हैं, गुडविल की वैल्यू निकालने से फ़ायदा क्या हो रहा है। गुडविल की वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं अब आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस को 1-1 लाख रुपए के साथ स्टार्ट किया, 5 साल काम किया, 5 साल काम करने के बाद उस बिज़नेस की बहुत वैल्यू हो गई, मार्केट में बहुत रेप्यूटेशन हो गई। अब सी एक पार्टनर बनना चाहता है फर्म में, सी इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता है और वो इन लोगों को कहता है देखो 5 साल पहले आप लोग 1-1 लाख रुपए लेके आए थे, मैं एक काम करता हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए दे देता हूँ, चलो तो क्या मेरे को भी आप पार्टनर बना लोगे। वो 1.5 लाख इसलिए कह रहा होगा क्योंकि 5 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो अब नहीं होगी, वो ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तो उसने 1.5 लाख रुपए बोल दिया कि चलो मैं 1.5 लाख लगा देता हूँ। हो सकता है ए और बी इस बात को बिल्कुल एग्री ना करें, वो कहें तुम तब कहाँ थे जब 5 साल पहले हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि जो शुरू के पीरियड होते हैं हर आदमी के, वो सेक्रीफाइस के पीरियड होते हैं, मेहनत का पीरियड होता है। कोई भी करियर हो, मतलब लक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ फील्ड में जाएंगे तो कुछ साल उसके मेहनत के होते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं कमाता। कल ऐसा भी हो सकता है वो घर से बैठ के खा रहा हो, कहने का मतलब उसको प्रॉफिट कुछ ना हो रहा हो, उल्टा लॉस हो रहा हो बिजनेस में। तो वो पीरियड तो सी ने देखा ही नहीं। जब फर्म ग्रो कर गई, यहाँ तक पहुँच गई, अब सी कह रहा है मेरे को भी पार्टनर बना लो, क्योंकि उसको पता है फर्म में प्रॉफिट हो रही है। तो सी को क्या देना पड़ेगा, सी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ए और बी को, मतलब सी गुडविल के पैसे देगा। अब आप कह रहे होंगे वो 1.5 लाख की कैपिटल ला तो रहा है, कैपिटल तो अपनी होती है ओनर की, आपको पता ही है, कैपिटल तो ओनर का खुद का पैसा होता है। आज जब वो फर्म से चला जाएगा, जा रहा होगा, तो वो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा। तो ए और बी को उसने क्या एहसान किया, ए और बी के लिए भी पैसा लेके आना पड़ेगा, उसको बोलते हैं गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे चल के कई स्कूल में चल भी रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है तो आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। क्या नया पार्टनर गुडविल लेके आ सकता है? वो गुडविल नहीं ला रहा, वो गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा है। वो क्या गुडविल लेके आएगा? अगर उस पर गुडविल होती तो वो थोड़ी ना आता दूसरों के यहाँ, ए और बी उठ के जाते उसके यहाँ। गुडविल तो रेप्यूटेशन होती है, रेप्यूटेशन कोई किसी के लिए ला नहीं सकता, रेप्यूटेशन तो कमाई जाती है अपने आप, ठीक है। तो सी जो होता है वो पैसे लेके आता है, नया पार्टनर अमाउंट लेके आएगा कि ठीक है अभी तक आपने मेहनत की थी और मेहनत के पीरियड में मैं था नहीं, उस टाइम मेहनत के टाइम पे आप दोनों बियर करते थे, अब जो प्रॉफिट होंगे वो हम तीनों में शेयर होंगे, तो ए और बी का शेयर कम होगा ना। अभी तक खाने वाले 2 थे, अब खाने वाले 3 हो जाएंगे,
तो ए और बी का शेयर कम होगा, शेयर कम होगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये होता है गुडविल का सबसे बड़ा रीज़न। और भी रीजंस हैं इसके, जैसे आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा, सेकंड पॉइंट में लिखा है व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ये मैं सारे रीज़न अभी क्या डिस्कस करूं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ, एक एक चैप्टर है पूरा पूरा, और ये आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि अच्छा इस वजह से गुडविल की वैल्यूएशन ज़रूरी होती है। तो ये चैप्टर में तो गुडविल निकालना सीख रहे हैं, फिर गुडविल जो निकल के आ गई एक बार, फिर उसमें यूज़ होगा कि सी को इतने पैसे लेके आने हैं। अब रिटायरमेंट में सोचो, रिटायरमेंट में इसका उल्टा है। अब एक पार्टनर ने अपनी पूरी लाइफ फर्म को दे दी, अब 60 ईयर की एज के बाद जब वो रिटायर हो रहा है तो ठीक है, अपनी कैपिटल तो वो लेकर जाएगा ही, वो पैसा तो वो खुद लाया है या फिर उसने प्रॉफिट के रूप में कमाया है जो उसकी कैपिटल में ऐड हो गया। एक्स्ट्रा क्या मिला भाई, उसने फर्म को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए आज रिटायर हो रहा है तो वो बी और सी को कहेगा कि देखो आज से सारे प्रॉफिट तुम दोनों कमाओगे, बट नाम कमाने में तो मैंने भी मेहनत की है, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तो इस वजह से सी को क्या, ए को क्या मिलेगा, गुडविल का पैसा मिलेगा। तो अब समझ में आया कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल क्यों वैल्यू की जाती है, ये सारे रीज़न होते हैं। तो देखो गुडविल 2 तरीके की होती है, वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल 2 तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। हम इस चैप्टर में सेल्फ जनरेटेड गुडविल पढ़ रहे हैं, जो खुद जनरेट की है हमने, तभी तो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं कि गुडविल इतनी बनी और सी को बोल रहे हैं कि आप इतनी ले आओ, या जो पार्टनर जा रहा है उसको कह रहे हैं आप इतनी ले जाओ। ठीक है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं। दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, जिससे सीधे खरीद ली किसी का ऑलरेडी नाम था, वो नाम उसने बेच दिया, अब उस नाम से बिजनेस आप करोगे, ये होता है गुडविल बेचना। ठीक है, कि उसके नाम तले कल से बिजनेस हम करेंगे, वो नाम वो बंदा अपना बेच रहा है, तो नाम बेचने को बोलते हैं गुडविल बेचना, वो परचेज गुडविल कहलाती है। और दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब अकाउंटिंग के हिसाब से सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो कहा जाता है, पहले के लोग दिखाते थे, बाद में रूल चेंज हुआ कि गुडविल ये तो आपने खुद निकाली है और ये तो सब्जेक्टिव मेथड है, कोई गुडविल कितनी वैल्यू निकाल लेगा। अब ऐसे तो अकाउंटेंट क्या करेगा, जिससे सबसे ज़्यादा वैल्यू आई होगी वो गुडविल की वैल्यू लेके बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देगा, और ऑल्दो ये कोई असेट है नहीं भाई, ये अपने आप में कोई असेट नहीं है, इससे आपके असेट ज़रूर बन जाएंगे। मतलब गुडविल ठीक है, इसको असेट माना जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या है कि ये एक रेप्यूटेशन है, जिससे लोग दौड़े हुए आते हैं आपके पास कि ठीक है, हम आपके बहुत वैल्यू है, बिजनेस रेप्यूटेशन है, तो आपसे ही खरीदेंगे हम सामान, है ना। तो गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, परचेज गुडविल बुक्स में दिखाई जाती है। तो जब दिखाई नहीं जाती, फिर क्यों वैल्यूएशन कर रहे हैं हम गुडविल की, वो ये रीज़न थे। दिखाई नहीं जाती हो बेशक, लेकिन जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा तो उससे मंगवाएंगे कि भैया आप लेके आओ इतना पैसा, अब उसको कुछ तो जस्टिफिकेशन देंगे ना, ये थोड़ी ना हवा में कह देंगे 10 लाख रुपए के हिसाब से ले आओ, वो कहेगा कहीं तो वैल्यूएशन करके बताओ ये 10 लाख रुपए गुडविल आपकी बनी कैसे, तो वो वैल्यूएशन यहाँ सीख रहे हैं। आ गया समझ में। तो नया पार्टनर जब एडमिट होता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, जब कोई रिटायर होता है या डेथ होती है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, बेच दी जाती है, व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, अमेलगमेट मतलब होता है 2 मिलके काम करेंगे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड आज से ए बी लिमिटेड बन के काम करेंगे। ठीक है, 2 जने आपस में मिल गए, जैसे हीरो होंडा, तो हीरो होंडा ने एक साथ काम किया था। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। मारुति सुजुकी, फिर मारुति सुजुकी एक साथ आती है, लेकिन कुछ आपने देखा होगा कि जैसे जो स्कूटर आते हैं, बाइक्स आती हैं, वो सुजुकी की अलग आती है, उसमें मारुति नहीं लिखा होता। ठीक है, तो वो उनका अमेलगमेशन था। तो व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, लास्ट पॉइंट है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, ये भी एक तरीके का बेचना हो गया कंपनी को। ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गुडविल को वैल्यू किया जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू किस वजह से अफेक्ट होती है। क्या अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल ले हम लोग और बहुत मतलब
उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हो और सामान बिक रहा हो, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरीके का सामान बिक रहा हो, एक मॉल टाइप में बात कर रहा हूँ, तो क्या बिज़नेस की रेप्यूटेशन बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। बिज़नेस बहुत सारी वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल बनती है या फिर गुडविल बिगड़ती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन रीड कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, और तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। पूरे याद करना, पूरे मतलब एटलीस्ट तीनों में 6 पॉइंट्स, क्योंकि मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से, अगर आएगा तो 6 पॉइंट्स तो एटलीस्ट इनके याद कर ही लेना आप लोग, और अगर आप लोग भूल जाते हो तो 7-8 याद कर लेना। एफिशिएंट मैनेजमेंट पहला पॉइंट है इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल का। जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे, उतनी ज़्यादा गुडविल होगी, उतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन होगी। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में क्योस होगा तो कोई भी सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि यार इनके यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो ये ढंग से सामान दिखाते ना कुछ करते। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट होगी उसको बिजनेस पे चलाने की, उतना ज़्यादा लोग खींचे हुए आएंगे। फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन बढ़िया होनी चाहिए। कई बार बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन है वो 7वें फ्लोर पर जाकर उनका बिजनेस है, तो 7th फ्लोर पे कौन चढ़ पाएगा? अगर चढ़ भी पाएगा मतलब आपने इस तरीके से कर रखा है कि नीचे भी उसका बोर्ड लगा रखा है, लिफ्ट अवेलेबल है, तो ठीक है। नहीं तो अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी गुडविल पर इम्पैक्ट पड़ता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं आप लोगों के, कितना आप लोगों के साथ लोग बिजनेस करना चाहते हैं। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है बिजनेस एस्टेब्लिश्ड फॉर लॉन्ग आर लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव ब्रॉडर कस्टमर बेस रिजल्टिंग इन हायर सेल एंड प्रॉफिट। 6 महीने इधर काम किया, 6 महीने कहीं और काम किया, फिर अगले 6 महीने कहीं और काम किया। इसका मतलब आप लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, आप लोग खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कई लोग बिल्कुल भागते रहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ चले जाते हैं, उसमें नहीं है तो दूसरी जगह करके देख लेते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते। तो जो लोग टिकते हैं वो उनकी गुडविल ज़्यादा होती है, जो लोग इधर उधर भागते रहते हैं उनकी गुडविल नहीं बन पाती बिजनेस की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग एक बार रीड कर लेना। बहुत सिंपल पॉइंट है कि बिज़नेस के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितना क्या नेचर है बिज़नेस का, नेचर पर भी डिपेंड करता है। पास्ट परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं रही तो गुडविल वैसे ही नहीं बनेगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे गुडविल हमारी अफेक्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले मेथड पर। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला मेथड, सबसे सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये एक और टर्म यूज हुई नई, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कई लोग इसको NYP बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कितने साल तक बिना कोई नया एफर्ट करे हम सेम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम सेम प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पिछले 3 साल हम लोग ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये कमा रहे थे। ऑन एन एवरेज मतलब कभी 49 हो गया, कभी 51 हो गया, तो ऑन एन एवरेज कितना निकल के आया? 50,000 रुपये पिछले 3 साल से। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्या हो गया? 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें भी 3 करना है क्या? 3 ईयर्स का तो आपने एवरेज लिया है। अब आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में 50,000 रुपये के प्रॉफिट चलते रहेंगे कितने साल तक बिना कोई नया एफर्ट करे? कोई नया एडवर्टीजमेंट नहीं देना आपको, कोई नया गुडविल बनाने के लिए कोई और नया एफर्ट ना करें अगर हम, तो और कितने साल तक हम ऐसे ही कमा सकते हैं? तो हमें लगता है कि 2 ईयर तक अगर हम ना टीवी पे कोई ऐड दें, ना कोई वैसे एडवर्टीजमेंट करें हम लोग, ना कोई न्यूज़पेपर में ऐड दें, तो भी 2 साल तक कस्टमर हमें भूलेंगे नहीं। हम लोगों ने इतनी अपनी रेप्यूटेशन बना रखी है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। समझ में आया? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इसको बोलते हैं कि आगे एवरेज प्रॉफिट तो निकलता है पिछले सालों का,
और नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है आगे के कितने साल तक आपको लगता है कि आप यही प्रॉफिट को मेंटेन करके रखोगे बिजनेस में। आ गया समझ में? सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 3.29, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years एंडेड 31st March विच वर एज फॉलोज। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, 5 सालों का एवरेज लेना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 3 years का, ये लिखा है ना 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है, गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट नीचे वर्किंग नोट में निकाल के दिखा रखा है। अच्छा इसमें देखो 2020 ठीक है 8 लाख था, 19 में 15 लाख था, 18 में 18 लाख था, 17 में क्या था 4 लाख था माइनस में, मतलब लॉस था ना, तो इसलिए इसको माइनस में लेंगे और प्लस 13 लाख, इन सबको ऐड करके डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़। ऊपर लिखा है 10 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना था 3, तो ये करा 30 लाख रुपीज़ आ गया गुडविल की वैल्यू। आया समझ में? ये होता है गुडविल निकालने का तरीका। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये चैप्टर सबसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided to take Parv into partnership for 1/4 share on 1st April 2020. For this purpose, goodwill is to be valued at, अब goodwill is to be valued at वाली बात ध्यान से सुनना, 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. फिर से पढ़ रहा हूं मैं अगर नहीं समझ में आया हो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years और 5 years, विच एवर इज हायर। पिछले 4 साल या पिछले 5 सालों की एवरेज जो भी ज़्यादा हो वो लेनी है। अब हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि वो तो 5 की ही ज़्यादा होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर 5वें ईयर में बहुत कम प्रॉफिट हो तो वो एवरेज को और गिरा देगा ना, बल्कि अगर 4 साल तक प्रॉफिट 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख हो तो 4 लाख हो गए, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 1 लाख। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 4 साल तक प्रॉफिट तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख है और नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर में लॉस है उल्टा 50,000 का, तो ये जब आप एवरेज निकालोगे और डिवाइड करोगे 5 से, 4 लाख माइनस 50,000 तो ये हो गया 3.5 लाख अपॉन 5, तो ये तो आंसर और कम आएगा। समझ में आ रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years और एवरेज ऑफ 5 years विच एवर इज लेस, जो भी कम विच एवर इज हायर, जो भी हायर है हमें वो लेना है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या कह रहा था 4 times, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो गया 4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, 4 years और 5 years कैसे देखना है, मतलब अब जैसे इसमें नीचे टेबल देखो आप क्वेश्चन में 2016, 17, 18, 19, 20 ये दे रखा है। 5 साल में तो पूरे 5 ले लोगे आप, 4 में कहाँ से शुरू करूँ, 16, 17, 18, 19 लूँ या 17, 18, 19, 20 लूँ? पिछले 4 लेने हैं, पिछले मतलब होता है लेटेस्ट 4 जो पिछले साल से गिनेंगे, तो पिछले साल मतलब वही 2020, 2019, 2018, 2017। ठीक है, ये गलती मत कर देना, कभी 16, 17, 18, 19 ले लो, फिर तो 20 कंसिडर ही नहीं होगा उससे। ठीक है, पिछले लेने होते हैं, मतलब लेटेस्ट वाले लेने होते हैं ईयर्स। तो देखिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट नीचे वर्किंग नोट में निकाल रखा है, पहले 4 सालों का देखा कितना आया। 4 सालों में देखो हम लोगों ने 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 ये चारों लेकर डिवाइड किया 4 से, तो 14,125 आया। 5 सालों का लिया तो 14,100 ही रह गया, तो ज़्यादा किसका है 14,125 4 साल वाला,
वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि कहा था 4 टाइम्स लेना है। 56,500 हमारी गुडविल निकल कर आ गई क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस किए आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।